अस्सलाम वालेकुम काबिल एहतराम नाजरीन, मैं हूं मियां तौफीक अहमद वर्चुअल कॉरपोरेट कंसल्टेंसी के प्लेटफॉर्म से। नाजरीन, आज 14 जुलाई हो गई है और अभी तक मैं बता दूं कि टैक्स रिटर्न फाइलिंग स्टार्ट नहीं हुई। जस्ट फॉर्म आए हैं, नाम उनको बड़ा प्यारा दिया गया है कि जनाब सिंपलीफाइड कोई नहीं है। ये ऐसे ही है जैसे पहले टैक्स आसान ऐप आई थी तो कहा गया था जनाब हमने बहुत आसान कर दिया, अब हर बंदा खुद ही फाइल कर सकेगा, सैलरी पर्सन का तो मसला ही कोई नहीं है। तो जनाब जिन लोगों ने फाइल किए हैं देखा होगा आपने कि या तो वो परेशान रहे बड़े टाइम तक क्योंकि रिटर्न जमा नहीं हो रही थी, या फिर उन्होंने कुछ ऐसा डेटा रिपोर्ट किया कि बाद में वो ऑडिट कंप्लायंस ही देते रहे कि जनाब ये हो गया। तो बेहतर यह है कि एक्सपर्ट्स से मदद लें, और अभी एक्सपर्ट्स से मदद के साथ साथ ही जो चीज़ें पहले चल जाती थी कि यार ठीक है कोई नहीं है नो प्रॉब्लम, तो वो जनाब मज़ीद डॉक्यूमेंट्स उनके चाहिए होंगे। तो मैं बता देता हूँ कि जो मेजर चीज़ है जो आपने पहले से अगर अपडेट नहीं है तो उनको अपडेट कराना, तो वो क्या है वो सबसे पहले चलते हैं कि आपको चाहिए कि आपका जो नंबर है वो नंबर वेरीफाइड होना चाहिए। ये आप देखें जैसे कि रिटर्न कंप्लीट हो जाएगी तो ये वेरिफिकेशन कोड जाएगा आपके रजिस्टर्ड नंबर पे, और नंबर अगर आपने चेंज कर दिया तो बराए मेहरबानी अपना नंबर पहले अपडेट करवा लें। और अगर आप पाकिस्तान से बाहर हैं और वहाँ पे वेरिफिकेशन कोड लेट जाता है तो कोशिश करें जो आपके फैमिली मेम्बर पाकिस्तान में वो नंबर एंटर करवा लें। इसके बाद जनाब पहले बैंक का शॉर्ट नंबर भी चल जाता था, अभी पूरा आईबीएन नंबर चाहिए होगा, आईबीएन नंबर पूरा एंटर होगा, फिर वो नेम शो होगा कि वाकई ये अकाउंट नंबर है, तो फिर उसका बैलेंस लिख सकते हैं। तो अगर आपने आईबीएन नंबर नहीं लिया हुआ अपने बैंक से या अपने ऐप से तो आईबीएन नंबर नोट कर लें और अपने कंसल्टेंट को दें। बाद में ये एक और चीज़ मैं अब यहाँ पे वजाहत करना दूँ कि ये जैसे ही रिटर्न ये सारे मामला हैं, खैर ये तो आप अगर फाइल कर रहे हैं तो आप खुद मैनेज करेंगे या फिर आपके जो कंसल्टेंट है वो मैनेज करेंगे। तो ये कैसे देखना है कि जनाब आपका जो डेटा में आपका ही नंबर लगा हुआ है या और ईमेल जो वहाँ पे एंटर है वही ईमेल है जो आपके मोबाइल में चल रहा है। तो इसके लिए आप हमेशा जब भी रजिस्टर्ड हों या अपना नंबर चेंज करें या ईमेल एड्रेस चेंज करें तो अपने कंसल्टेंट से 181 फॉर्म डिमांड किया करें। बड़ा सिंपल सा फॉर्म है, इस पर आपका नाम होगा, आपका एड्रेस होगा और CNIC नंबर लोगो होगा जो कि आपकी रजिस्ट्रेशन CNIC के बेहाव पे होती है। और इसमें यहाँ पे लिखा होगा जनाब आप मेल हैं फीमेल हैं। ये जो ज़रूरी है यहाँ पे है कि सेल नंबर आपका क्या है वो लिखा होगा और ईमेल एड्रेस लिखा होगा। अगर आप देखते हैं कि यहाँ पे फ़र्क है तो प्लीज़ आप अपना वो नंबर दें जो आपके पास चल रहा है। इसके बाद जनाब ये एड्रेस आपका फिर उर्दू में आ जाएगा। तो यहाँ पे ये आपका रेजिडेंशियल डेटा है कि आप किराए पे रह रहे हैं या ज़ाती घर में रह रहे हैं। हाँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि अगर आपकी कंसल्टेंट ये बज़ाते खुद रजिस्टर्ड है या किसी फर्म के तहत काम कर रहा है या कंपनी के तहत काम कर रहा है तो यहाँ पे इसका बायोडाटा लिखा होगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको लिंक्स बोलते हैं। तो अगर किसी ने आपका अकाउंट अपनी फर्म के साथ या अपनी पर्सनल रजिस्ट्रेशन के साथ लिंक नहीं किया तो इसके दो ही मतलब है कि या तो वो शो नहीं करना चाह रहा FBR में कि मैं इस बंदे की फाइलिंग कर रहा हूँ, इसका रिस्पॉन्सिबल हूँ, तो या वो खुद रजिस्टर्ड ही नहीं है। तो कोशिश करें रजिस्टर्ड लोगों से आपका रब्ता हो। इसके बाद इसका फ़ायदा ये भी होता है कि किसी वजह से आप ऑफ हो जाते हैं, आपका ईमेल ऑफ हो जाता है, तो इनकी जो फर्म का जो ईमेल एड्रेस है उस पर आपका नोटिस जाएगा। तो ये जनाब ज़रूरी है क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट भी है कि आप किससे काम सर्विसेज ले रहे हैं। अगर कोई प्रॉब्लम आएगा तो आप उसको कंप्लेन कर सकते हैं, उससे मज़ीद गाइडेंस ले सकते हैं। तो उम्मीद है कि उम्मीद ही रखनी चाहिए कि जो मुश्किलात आएँ बजाय उसके घबराने की बजाय उसको कवर करने की कोशिश करें, उसको सीखने की कोशिश करें। और सीखने के लिए कवर करने के लिए ज़रूरी है कि आपने जो डेटा दिया हुआ है वो एक्टिव होना चाहिए। अपना जनाब बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। इंशाल्लाह इसके मतलब मज़ीद कोई इन्फॉर्मेशन आएगी वो भी आप तक प्रोवाइड करेंगे। और साथ ही मुझे याद आया कि अगर यहाँ पे FBR में आपका मोबाइल नंबर और ईमेल एड्रेस एक्यूरेट लिखा हो जो आपके पास चल रहा है तो जनाब ये जो पासवर्ड रिकवरी का रोज़ प्रॉब्लम आते रहते हैं तो इंशाल्लाह ये भी नहीं आएंगे क्योंकि बड़ा सिंपल है। आपको पासवर्ड भूल गया नो प्रॉब्लम, आप जनाब फॉरगेट ऑप्शन में चले जाएँ, वेरिफिकेशन कोड दोनों मोबाइल और ईमेल एड्रेस पे आएंगे और आप अपना अकाउंट को की रसाई हासिल कर सकेंगे।